ठीक है। तो बात मैं कर रही थी कि ये चीज़ थी कि आपका बसंत ऋतु की क्या दिनचर्या है, क्या रात्रिचर्या है। रात्रिचर्या वगैरह में कुछ नहीं है, जैसे टाइम से सोते हैं, रात में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, इन सब बातों का ख्याल रखिए। ठीक है। तो बसंत ऋतु में लेकिन क्या नहीं करना है, इस बात का बहुत अच्छा ख्याल रखना है कि आपको गुरु पदार्थ नहीं खाने हैं, आपको मधुर चीज़ें नहीं खानी है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, मतलब भारी चीज़ें नहीं खानी, ऑयली स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, बहुत मीठा नहीं खाना, दिन में नहीं सोना, इस बात का ख्याल रखना है। मधु वाला मतलब हनी वाटर पीना है। और अगर शुंठी वाले पानी से आप शुरू करना चाहते हैं तो 1 ग्राम शुंठी लीजिएगा, बस 100 ml पानी में 50 ml कर लीजिएगा, सुबह सुबह पीजिएगा। और 100 ml करेंगे तो 100 ml पानी बहुत थोड़ा सा होता है, तो पक्का सी बात है उसको धीमी आंच पर चढ़ाएंगे, तेज आंच पर चढ़ाएंगे तो 5 मिनट में तो पूरा पानी चला जाएगा। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। लघु और रुक्ष भोजन करना है, ये चीज़ें बता दिया। इस मौसम के जो आहार होंगे लघु होंगे, रुक्ष होंगे, मतलब पचन में हल्के होंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं होंगी, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक। और मैं इस बार एक बार बात करने वाली थी पादाभ्यंग के बारे में। जब उपटन वगैरह लगा रहे थे तो पादाभ्यंग की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि देखो पादाभ्यंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। पादाभ्यंग का मतलब सिंपल जो आपका सोल रीजन है सिर्फ उतना ही अगर आप मालिश करते हैं तो उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पादाभ्यंग से करने से आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है और पैरों का दर्द चला जाता है। जिन लोगों को बीवाई वाई फटने की प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाता है। तो आज की डेट में हर इंसान को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है। तो इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की तकलीफ है, तो प्लीज़ आप रात में 2-2 मिनट करके दोनों अपने पैरों में, चाहे सरसों का तेल, चाहे जिसकी जो प्रकृति है, ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो घी लगा सकते हो आप आराम से, आप बढ़िया से आराम से लगा कर सोइए। तो उससे क्या होगा, एक तो नींद अच्छी आएगी, आपके पैर नहीं फटेंगे, आपकी आँख की रोशनी अच्छी होगी और आपके पैर की स्किन तो अच्छी होगी ही होगी, है ना। तो पादाभ्यंग करिए, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो आपका माइंड सूद रहता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितनी बढ़िया नींद आती है उतनी बढ़िया हमारा हेल्थ क्या है। हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं ना, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, 3 चीज़ों पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। त्रय स्तंभ बोलते हैं। तो आहार मतलब खाने पीने का ख्याल रखिए, अपनी निद्रा का ख्याल रखिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब जो जिस ऋतु में पालन करेंगे, जिसके लिए जो सही है उस हिसाब से पालन करने का है। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। तो अभी मैंने बात किया आपको पादाभ्यंग के लिए। पादाभ्यंग आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, आप नारियल के तेल से, लेकिन चूंकि ठंडी का मौसम है तो सरसों के तेल से करिए। गर्मी का मौसम आएगा तो आप नारियल के तेल से कर लीजिएगा, नहीं तो आप घी से कर सकते हो। और जो जिन लोग की अफोर्डेबिलिटी अच्छी है वो मेडिकेटेड घी या मेडिकेटेड ऑयल से कर सकते हैं। ठीक है। मेडिकेटेड ऑयल में बहुत सारे ऑयल हैं, डिपेंड ऑन द कि आप अपने वैद्य के पास जाइए, वो आपको बता सकते हैं महानारायण तेल से करना है, किसी और तेल से करना है, या घी से, बढ़िया बढ़िया घी है, मेद घी तक से आप करा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि नर्स आपके पैरों में भी है तो वहाँ से भी चीज़ें जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन अफोर्डेबिलिटी। आयुर्वेद ऐसा कभी नहीं डिफाइन है, क्योंकि जब हमको परमात्मा ने बनाया है तो परमात्मा ने हमारे लिए भी 10 चीज़ें बताई, 10 तरीके बताए हुए हैं। ठीक है। तो एक चीज़ तो ये बात हो गई। और आज बात करने वाली थी एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि पिछली बार मोस्ट वाली 5th हाउस तक हमने डिस्कस किया था, तो इस बार मैं 6th हाउस का डिस्कस करना था। तो 6th हाउस आपके वही रोग ऋण रिपु थे, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब मैं एक्चुअल में आयुर्वेद की थोड़ी सी ब्यूटी बात करूँगी, फिर उसके बाद जब मैंने डाला था तो उसके बाद कुछ लोगों ने अपने चार्ट भेजे थे, बट मैंने बोला था एक ही चार्ट को कंसिडर करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। रियलिटी ये है, नेक्स्ट संडे में और किसी का चार्ट रहेगा। तो जिन लोगों ने भी अपने चार्ट भेजे हैं प्लीज़ वो गुस्सा नहीं होना, सॉरी। एक लोग की बिटिया का चार्ट था, वो मैं इस वजह से ले रही हूँ क्योंकि एक पिता जो होता है ना, अपनी पुत्री की जब शादी करता है तो बड़े अरमानों से करता है, और चीज़ें जब ठीक नहीं निकलती ना तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि आपका मतलब उनका चार्ट मैं लूँगी। हालांकि जिन लोग का भी है मैं हर संडे कोशिश करूँगी, जिसका जिसका भी मुझे बन पड़ेगा मैं करूँगी, और जितनी मेरी बुद्धि है। ये भी नहीं है, मैं कभी नहीं कर रही कि आई एम 100% ऑथेंटिक, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक लाइफस्टाइल है। और सबसे बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़, एस्ट्रोलॉजी भी जैसे पुराने टाइम के कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एलोपैथिक प्रैक्टिस होती है ना, कि आपको डॉक्टर डरा करके आपको बोलते हैं ये चीज़ करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी होते थे, लोगों को जातक को डरा देते थे कि आपकी ये तकलीफ है। बट मैं जो एस्ट्रोलॉजी करती हूँ उसमें डराने वाला कंसेप्ट को नहीं है। वहाँ पर ये है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप उस चीज़ को फॉलो करिए। मीन्स कर्मा अलाइनमेंट जिसको मैं बोलती हूँ, कि अगर जैसे मान लो मेरा प्लेनेट, मेरा मतलब लग्न लॉर्ड ही मान लो 6th हाउस में चला गया, तो लग्न का मतलब आप खुद, अब आपका ही स्वामी छठे भाव में चला गया, रोग ऋण रिपु। तो जो पुराने एस्ट्रोलॉजर रहेंगे वो कहेंगे भाई इस बंदे को रोग होगा, इस बंदे को ऋण रहेगा, इस बंदे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे। पर आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि छठा भाव एक और चीज़ है, वो आपकी है सेवा करने का भाव है। तो अगर आपने सेवा करने वाली मेंटालिटी बना ली,
मतलब सेवा करिए, दिल से सेवा करना, दिखावे वाला सेवा नहीं करना है। और किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया सो मुझे करना पड़ेगा, बट अंदर अंदर परेशान हो। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले केस टेकिंग किया एडीएफ के प्लेटफॉर्म पर। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बीमारी से कनेक्ट कर रही हूँ। तो उस जातिका का पहले से कुछ कुछ तकलीफ थी, मतलब कि उसको मोशन टाइम टर्न नहीं होते थे, तो होल्ड भी करने की आदत थी। फिर बाद में क्या हुआ, परमात्मा की कह दो या प्रकृति कुछ ऐसी होती कि जिन चीज़ों से हम बसते हैं वही हमें मिल जाती है। तो उसको काफ़ी बड़ा परिवार मिल गया। तो उसमें क्या हुआ कि काम का लोड तो ज़्यादा हो गया, उसके अलावा उसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे बहुत सारे लोग को मैंने, सिर्फ उस जातिका की बात नहीं, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग को देखा है जिनको काम तो एक होता है, बट उस काम का टेंशन हो, जैसे उनको 10 काम या 20 काम करने हैं, करना एक काम है। जैसे एक इंसान होता है ना कि 20 काम भी हो तो सोचता है चलो भाई एक एक करेंगे, टाइम कम रहता है तो हर इंसान को थोड़ी सी गुस्सा आता है। लेकिन जब आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हो या डिसिप्लिन होना सीख जाते हो, तो उसमें फिर प्रायोरिटी वाइज छांट लेते हो, चलो यार अभी इस काम को पहले करती हूँ, फिर इस काम को करती हूँ, फिर इस काम को करती हूँ, ऐसे ऐसे करके मैनेज कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपने डाइल्यूट भी है, कई कई सारी कंडीशंस ऐसी भी होती है ना कि आप अपने काम को डाइल्यूट भी नहीं कर पाते, मीन्स आप अपने काम को दूसरों को नहीं सौंप कर पा रहे हो। तब पर भी आपका एक एटीट्यूड होता है, नज़रिया होता है। तो नज़रिया आपका बहुत कुछ निर्भर करता है, तो इस बात का पूरा पूरा आप लोग ख्याल रखिए। तो उसमें वही था कि उसको एक तो काम पढ़ा, और उस काम का उसके ज़्यादा उसके ऊपर टेंशन पड़ा। और फिर अभी शादी को 3 साल हो रहा है, बट उतने ही केस में उसको पीसीओडी और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आना शुरू हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्यों आए, पीरियड इश्यूज़ क्यों आए, उसके पीछे वजह थी। एक तो पिछला उसका कॉज था कि भाई मोशन टाइम पर नहीं होता था, तो वो वक्त बे वक्त जब वही स्कूल कॉलेज में तो लोग नहीं फ्रेश होने जा पाते हैं, तो वहाँ से वो होल्ड की हिस्ट्री थी। मतलब वो पीछे से दोस्त इकट्ठा थे, और इस पर नई चीज़ों ने क्या किया, एग्रीवेटिंग। तो एक गांव की कहावत है ना कि तो बूढ़ा नच नहीं रही ऊपर से उनके नाते हुए। हमारे लोगों के यहाँ लोग कहते थे कि एक आप थे उस नेचर के, और एक आपको उस तरह की और सिचुएशंस परिस्थितियां मिल गई, तो आपका नेचर और ख़राब हो गया। या एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि करेला वैसे कड़वा होता है, नीम पर चढ़ा दिया तो आपने और कड़वा हो गया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, गिलोय हमें कौन सी चाहिए होती है, नीम वाली चाहिए होती है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली क्या ज़रूरत होती है, माइंड सेट की ज़रूरत होती है। मैंने जैसे कहा था, एस्ट्रोलॉजर आपकी किसी चीज़ को बदलता नहीं हो, सिर्फ आपके माइंड सेट को चेंज करता है, या आप वाकई किस काम के लिए बने होते हैं उस काम को करने को आपको बताता है। तो अगर किसी का कोई भी लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है, समझो मतलब उस घर से रिलेटेड आपको सेवा भाव रखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट लगना लौट जा रहा है, तो पक्का आपके पूरे व्यक्तित्व में, पूरी आपकी जो पर्सनालिटी है, इसके अंदर ही सेवा भाव नहीं आएगा, तो फिर आप बीमारियों से घिरे रहोगे। और इत्तफाकन मेरे पास बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जहाँ पर मैंने देखा, और जहाँ पर मुझे पता है लोगों को हेल्थ इश्यूज़ आए, या पुराने जितने एस्ट्रोलॉजर्स रहते थे जो उनका एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका था, वो हमेशा यही कहते थे कि हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। बट मैं कहती हूँ नहीं आएगा आपका हेल्थ इशू, पर वो उस माइंड सेट को, आपको सेवा भाव को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। क्योंकि पीछे से मैं कहती हूँ ना, आपको 100% सेल्फिश होना चाहिए, पीछे से ख्याल रखो। अगर सेवा नहीं करूँगा तो शरीर बीमारियों का घर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर उन सारी चीज़ों से, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा बोला था ना कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस है, तो इन तीनों का काम क्या है कि एक का काम है बीमारी देना, एक का काम है पीड़ा देना, और एक का काम है आपकी नींद का हरण करना। ठीक। लेकिन अब इन तीनों का काम खराबी वाला है, तो इन तीनों के पॉजिटिव वर्क करो, कि एक में डेली रूटीन मेंटेन करना है। ठीक है। आपको अपनी बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल भी जीना है, तो डेली रूटीन को ही मेंटेन करने का मतलब है डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल जियोगे। फिर 8वें का काम क्या है कि योग वगैरह करोगे, 12वें काम ध्यान करोगे, दान करोगे, ये सब सारी चीज़ें करोगे तो उनसे बचे रहोगे, और उनको बड़ी खुशी खुशी सहर्ष करोगे। ठीक है। तो आज मेरे पास एक पेशेंट की, या जातिका की कुंडली थी, सॉरी कन्फ्यू थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। कोई बीमार ना हो, इस दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस पेशेंट बच्ची की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 10/3/99 की थी, 10 मार्च 1999 की थी डेट ऑफ बर्थ, 6 PM थी, गोरखपुर का था। मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ कि इसमें से जो लोग एस्ट्रोलॉजर होंगे वो खुद भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ से इस कुंडली में क्या तकलीफ है। तो इनका क्वेश्चन ये था कि उस बच्ची की लाइफ में हस्बैंड का सुख कब मिलेगा, या हस्बैंड के साथ उसके रिलेशनशिप कब सुधरेंगे, ये उनका मेन क्वेश्चन था। तो ये जातिका की कुंडली, हालांकि मैंने पति की कुंडली भी ऐसे केस में देखी जाती है, क्योंकि कुंडली कभी भी मिलाते हैं 2-4 चीज़ों में, तो हमेशा दोनों की कुंडली देखी जाती है। जैसे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं इनफर्टिलिटी का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की सारी रिपोर्ट्स देखी जाती है, सारी चीज़ें, क्योंकि चाहे हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम हो तो नहीं बेबी होगा, चाहे वाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो तो नहीं बेबी होगा। ऐसे दाम्पत्य सुख की बात करोगे तो दाम्पत्य सुख में
मेल और फीमेल दोनों जिम्मेदार हैं भाई। दोनों की कुंडली में मान लो दोनों की कुंडली खराब है तो फिर तो पक्का बंदा मतलब प्रॉब्लम होनी ही होनी है ना। अगर एक आदमी की कुंडली खराब है, दूसरे आदमी की कुंडली थोड़ी सी वो करने वाली है, जैसे एक इंसान बड़ा गुस्सैल है, दूसरा उसको संभालने वाला है, तो ज़िंदगी चल जाती है। अब दोनों ही चिल्लाने वाले हैं तो फिर दोनों चिल्लाएंगे, पड़ोसी सुनेंगे, होता है ना। तो ऐसे ही तो इस जातिका की जब मैंने कुंडली बनाई तो इस कुंडली को अगर आप लोग देखोगे तो ये 5 नंबर लग्न की कुंडली है। 5 नंबर लग्न याद है ना, पहला मेष था, दूसरा वृष था, तीसरा मिथुन था, चौथा कर्क था, पांचवा तो सिंह लग्न की कुंडली है। तो अगर मैं कहूँ तो सिंह लग्न की कुंडली तो क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं किसी इंसान का देखती हूँ तो मैं 2 चीज़ें जरूर देखती हूँ। मैं लग्न देखती हूँ चार्ट और नवमांस कुंडली देखती हूँ। तो लग्न और नवमांस 2 देख करके क्लियर का आइडिया लग जाता है। तो लग्न में लग्न का स्वामी सूर्य हो गया तो ऐसा इंसान के अंदर थोड़ा सा सूर्य जैसा क्वालिटीज़ होंगी, मतलब गुस्सा तो होगा ही होगा, राजा जैसा स्वभाव होगा, भाई हमारी चलनी चाहिए, है ना, क्योंकि लग्न है। अब इस कुंडली के लग्न में मतलब लग्न कुंडली में जो है बर्थ चार्ट में सन जा कर के बैठा है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि 11 नंबर की राशि में बिल्कुल सामने जाकर बैठा है। तो जो इसका स्पाउस होगा, जो भी जिन्होंने कुंडली दी थी, अगर वो सुन रहे होंगे, रेणु जी नमस्ते, तकदीर जी नमस्ते, तो उनको पता होगा कि इस जातिका के अंदर भी ईगो प्रॉब्लम है। और चूंकि 7th हाउस में सूर्य बैठा हुआ तो हस्बैंड के अंदर भी ईगो प्रॉब्लम होगी, या इन दोनों के रिश्तों में जो प्रॉब्लम आएगी वो ईगो की वजह से आएगी। क्यों ईगो की वजह से आएगी? सन बैठा तो ठीक है, अगर मैं मतलब समझो बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मान सकते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन 2 वजह से गलत है। अगर मैं कर्म कालपुरुष की कुंडली देखूं तो 7th हाउस में सूर्य नीच का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को बाद में हेल्थ वाइज भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होगी और बोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। कब आएगी? दशांतर दशा में आएगी। अभी इनकी वेनस की दशा चल रही है तो यहाँ पर बैठा शनि की राशि में एक्वेरियस में बैठा है, तो लग्न कुंडली में ये अच्छा नहीं है। तो लग्न कुंडली में सन की प्लेसिंग इटसेल्फ अच्छी नहीं है, जिस राशि में बैठा है वो भी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ईगो के अच्छे आसार नजर आते हैं। फिर मैं नौमांस कुंडली बनाया तो नौमांस कुंडली में 8 नंबर का लग्न है, दैट इज वृश्चिक, याद है, एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसेरियन, लियो, देन वर्गो, देन लिब्रा एंड देन स्कॉर्पियो, मतलब 8 नंबर दैट इज वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी सप्तम में जाकर सूर्य बैठा है, और सप्तम में जब वहां पर बैठेगा, जब 12 के नंबर से आप लोग करोगे, जब मैंने शुरुआत में बताया था, तो ये 2 नंबर का साइन आएगा सप्तम भाव में, मतलब 2 दैट इज वृष। तो वृष राशि भी जो होती है वहां पर सूर्य कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि सूर्य और शुक्र में प्रॉपर दुश्मनी होती है। जैसे वहां बैठा था शनि की राशि में, तो सूर्य और शनि भी एक दूसरे के दुश्मन है। तो दुश्मन के घर में आप रहोगे तो कैसे रहोगे? अनकंफर्टेबल से रहोगे ना। तो इस वजह से भी इस जातिका की जिंदगी में जो दाम्पत्य सुख है वो थोड़ा सा कम है, ठीक। अगर मैं लग्न कुंडली की बात करूँ, मतलब वो बहुत, और वैसे मैं आपको बताऊँ, कोई लोग परेशान नहीं होना, मैंने आज तक एक सिंगल कुंडली नहीं देखी जिसमें शादीशुदा जिंदगी का बहुत बढ़िया युग हो। कुछ न कुछ पंगे हर इंसान के रहते हैं, इस बात का है। मैम एक प्रश्न है, विदाउट डीओबी हो सकता है? हाँ, यह हो तो सकता है, पर मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर पर आपको क्या है कि आप फेसबुक पर ही चाहे पोस्ट कर देना, मेरे ही उसमें, ठीक है, बट उसके साथ टाइम स्लॉट डाल देना, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए आपका क्या क्वेश्चन है और क्या टाइमिंग है, ठीक। और अपना प्लेस भी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें चाहिए होता है प्लेनेटरी कुंभों के लिए। और टाइम तो जरूरी है, टाइम के बगैर क्वेश्चन और टाइम, क्योंकि क्वेश्चन से डिफाइन हो जाएगा किस हाउस को बिलोंग करता है, टाइम से डिफाइन हो जाएगा कि लगना है, उस लगना के हिसाब से कुंडली बनेगी, ठीक है। तो इस दोनों में ही मतलब लग्न कुंडली में, नौमांस कुंडली, दोनों में ही सन बैठा था, दोनों में ही सन दुश्मन राशि में बैठा हुआ था, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर अच्छा कंडीशन में बैठा होता तो ईगो प्रॉब्लम नहीं होती है। जो सूर्य जब अच्छा होता है तो ईगो नहीं देता है, फिर वो राजा होता है, किंग जैसा, सबका ख्याल रखता है, बट ये थोड़ा बहुत तो उसको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन अगर खराब होता है तो फिर ईगो प्रॉब्लम देता ही देता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे उसकी प्लेसिंग कहाँ पर है, कैसी है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो दूसरी बात इनका क्या है कि उसी लग्न कुंडली में सैटर्न इनके 9वें घर में बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि है, जो कि 7th का लॉर्ड है। तो 7th का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। तो सैटर्न ऐसे ही चीज़ों को उससे रिलेटेड अगर कर लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया। और साथ में मार्स का भी रिलेशन है, जो उसका क्या बोलते हैं, सप्तमाधिपति जो हुए, सप्तम के पति हुए, तो उनका जो रिलेशन है, तो इस वजह से अब इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह के चांसेस हैं। पर अब कैसे कहोगे ठीक कब होगा?
तो अभी आप ये देखो कि अगर लग्न कुंडली की बात करूँ 11 नंबर, तो अभी हमारा जो सैटर्न जी हैं, शनि महाराज ना एक्वेरियस में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी जब वो एक्वेरियस से निकलेंगे 2.5 साल बाद, तब चीज़ें हालात काफ़ी हद तक सुधर जाएंगे, क्योंकि लग्न कुंडली के हिसाब से भी सप्तम में शनि बैठा है। तो सप्तम में जब शनि बैठता है, मतलब अगर मैं ग्रह दशा के हिसाब से लूँगी, जो उनकी दशा अंतर दशा चल रही, तो वहाँ से थोड़ी सी खराबी आएगी। हालांकि शुक्र का दशा चल रहा है, शनि हो, लेकिन तब पर भी शनि जी जब कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। या तो पार्टनर बहुत बड़ा होता है या अपोजिट होता है। जैसे मैं बहुत गोरी रहूँ तो मेरा हस्बैंड बड़ा काला सा रहे, बड़ा अलग टाइप का रहे, तब तो मतलब पड़ती है। मैं भी गोरी रहूँ, मेरा हस्बैंड भी गोरा रहे, तो फिर सैटर्न के केस में नहीं चल पाता है, क्योंकि सैटर्न चाहता मेरे जैसा बंदा हो। दूसरी बात और है, सैटर्न है तो सैटर्न को बोलते हैं दास बोलते हैं। मीन्स आपको सर्वेंट मेंटालिटी रखनी पड़ेगी, मीन्स सेवा करना पड़ेगा। 100 बातों की एक बात है, ठीक है। और वैसे भी इनके 6th हाउस में भी जो है वो सैटर्न की राशि है, वहाँ पर केतु डेवलप है, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक आ जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज नींद वगैरह प्रॉब्लम है, ये सब सारी चीज़ें होंगी। अब जिसकी बिटिया का चार्ट था उन्होंने समझ लिया होगा, तो इस केस में मैं इतना ही बताऊंगी, और ज़्यादा चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं नौमांस कुंडली में भी देखूंगी तो नौमांस कुंडली में जो है वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं प्रॉब्लम। तो इस वजह से सैटर्न कनेक्टेड ही है उनके साथ में हर जगह, तो उस वजह से भी हम इन चीज़ों का प्रॉब्लम है। और जातिका के अंदर भी कुछ कुछ है। एक तो जातिका के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि उसका 8th हाउस में जाकर के वेनस बैठा है, तो जब शुक्र जाकर 8वें घर में बैठता है तो वो भी प्रॉब्लम देता है। वहाँ पर जुपिटर है, उसकी भी बहुत अच्छी प्लेसिंग नहीं है। मरकरी की भी प्लेसिंग इटसेल्फ नहीं है, क्योंकि मार्स का दुश्मन है मरकरी, है ना। तो वहाँ से भी प्रॉब्लम में है चीज़ें। मतलब एक इंसान के अंदर इटसेल्फ पीड़ा बना, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ इटसेल्फ उसके अंदर पीड़ा बना, बट उसकी पीड़ा सॉल्व हो सकती है जब इन सारी चीज़ों के सारे पॉजिटिव कामों करना शुरू करे, योगा वगैरह करना शुरू करेगी, ध्यान वगैरह करना शुरू करेगी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करेंगी, तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और भी ज़िंदगी को और अच्छा चाहे तो गाय के वगैरह की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि दाम्पत्य के लिए बहुत बढ़िया कारक होता है गौ सेवा, ठीक है। अपने शुक्र को मजबूत करता है। तो शुक्र का मतलब हमें होता है सौभाग्य, होता है सुख, होता है। जुपिटर शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे। और जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करें, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है हमारी ससुराल होता है, इन द केस ऑफ फीमेल होता है। तो अष्टम भाव में जुपिटर और वेनस बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में मरकरी बैठा है, तो मरकरी जो होता है दुश्मनी निभाता है जुपिटर के साथ में, है ना। तो जुपिटर मतलब इट सेल्फ जीवा होता है, और इनका बुध नीच का भी है, तो कई बार हो सकता है वाणी से इधर उधर हो जाता होगा बोलचाल में, तो उन चीज़ों को सुधारेंगे तो अपने आप बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है। तो आज और मैं क्या बात करने वाली थी, देखो बहुत सारी बात करते करते गए इंसान बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस आप लगना थे, खुद ही थे। सेकंड हाउस आपका पैसा वगैरह था, सारी चीज़ें था, फैमिली थी, फाइनेंस थी, बाणी थी, और आपकी परवरिश थी। थर्ड हाउस आपकी हॉबी थी, और साथ में आप जिन चीज़ों से अट्रैक्ट होते थे वो भाव था, है ना। फोर्थ हाउस जो था आप जहाँ रहते हैं वो भाव था। फिफ्थ हाउस में शिक्षा, संतान और प्यार होता है। सिक्स्थ हाउस में आपका रोग ऋण रिपू आए थे और आपकी सेवा आई थी। फिर 7th हाउस में आपका पार्टनर आता है, और जितने अपोजिट लोग होते हैं सारे आते हैं। जब बिजनेस वगैरह करने बैठते हैं तो बिजनेस भी आता है, ठीक है। और अष्टम, और इसी तरीके से 6th हाउस में आपकी जॉब भी आती है, नौकरी भी आती है, तो नौकरी करना उचित रहता है। कई बार आपका लगना लॉर्ड या और भी, जैसे मान लो 10th का मालिक जो है 6th में बैठ गया, तो आपके लिए जॉब विल बी मच मोर बेटर। फिर 8th हाउस पीड़ा का घर होता है, जिसको मैंने हमेशा बताया था कि अगर आप योग वगैरह करते हैं तो सही रहता है, या आयुर्वेद है उसका काम होता है, एस्ट्रोलॉजी उसका काम होता है। तो जिस भी हाउस के काम करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं, वो माइंड सेट डेवलप करते हैं। मेरा बताने का क्या मतलब था, मेन यही था कि आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मान लीजिए किसी का 12th लॉर्ड है, अब 12th लॉर्ड अगर 6th में बैठ कर, 12th लॉर्ड क्या होता है, अकेलापन होता है, तो वो इंसान बहुत अकेला होगा, लेकिन उसको लगेगा कोई मेरा नहीं है, ये सब सारी चीज़ें हैं। जिस दिन और सारे लोग उसको चीट भी करेंगे, मतलब उससे खर्चा लेंगे। जैसे 12th हाउस आपके एक्सपेंडिचर का भी है, तो उसका बहुत होएगा, तो उसको लगेगा यार हर कोई तो मेरे पैसे लेकर चला जाता है। तो वहाँ पर ये सोचो कि जिसका जो था उसको लेकर चला गया, मेरा ना कुछ था ना मैंने किसी को दिया, तो उस दिन आप हैप्पी रहोगे आपका। क्योंकि देखो काम जो करना है वो तो हर इंसान इस दुनिया में आया आजीविका कमाएगा, क्योंकि तब तक जिंदा है तब तो रोटी खाएंगे ही, और रोटी खाएंगे तो भाई कमा करके ही खाएंगे, तो आजीविका तो चलनी ही चलनी है। लेकिन एक होता है कि जो हर हर चीज़ की हाय करते हैं, या जब हमको कभी कोई दुख मिलता है ना, तो हम सोचते हैं आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो अगर ये सोचे तो हर इंसान स्पेसिफिक है ना, और हर इंसान की कुंडली उसकी स्पेसिफिक है। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ये मैं मान लूँ कि मेरी कुंडली मेरे लिए नियामत है,
बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है। क्यों परमात्मा ने बनाया? कि जब उसने चाहा तब मैं पैदा हुई हूँ, है ना। तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम भले सोचे कि हमने भाई कंसीव का टाइम प्लान किया, हमने डिलीवरी का टाइम भी, आज की डेट में डिलीवरी तो नहीं, सिजेरियन कर करके डिलीवरी का टाइम भी प्लान कर देते हैं, तो आप वो देखोगे वो बात ही नहीं रहती है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे जो होते हैं, अधिकतर उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर होती है। हम लोग कहते हैं कि भाई वो अपने हिसाब से आए। सिजेरियन कौन सा बच्चा हुआ जिसके अंदर वो ताकत नहीं थी? तो भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती थी, तभी तो सीजर कराया। लेकिन आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम ग्रह नक्षत्र बदल देंगे हम अगर अपने हिसाब से प्लांट सीजर कर देंगे। बट मैं आपको बताऊं, प्लांट सीजर करने में भी बहुत सारे लोग बहुत टाइम का ख्याल रखते हैं, कि जैसे भगवान राम का बोलते हैं ना कि रात के 12 बजे एग्जैक्ट जन्म हुआ, या कृष्ण जी का रात के 12 बजे जन्म हुआ एग्जैक्ट। लेकिन अगर सही से सोचो तो क्या भगवान राम की ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, बहुत दुखदायी ज़िंदगी थी, हम आप नहीं झेल पाएंगे उस चीज़ को। वो परम पिता थे, परमात्मा थे, भले पुरुष मतलब आत्म मनुष्य अवतार में थे, लेकिन उन्होंने जितना दुख झेला, हमारे आपके अंदर का रोग नहीं है झेलने का, बस नहीं है ये सब चीज़ें, मतलब बूता नहीं है, रोग करें सॉरी। तो हमारे आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है कि हम उस दर्द को बर्दाश्त कर सके, जो जो उन्होंने, जैसे कल राजपाट मिलना है, तिलक होना है, और आज बोला जाता भाई 14 साल के लिए बन चले जाओ, है ना। एक राजकुमार हैं, 14 साल के लिए बन चले जाओ, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो भी आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपकी वाइफ को भी ले जाना है। वाइफ वो चाहती है उनके साथ जाना, तो एक इंसान बीइंग अ मेल, आप सोचते हो ना कि मैं अपनी वाइफ का कैसे क्या क्या करूँगा। और आप, हम लोग को ही होता है, अचानक एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होता है, तो हम लोग बैठ कर सोचना शुरू कर देते हैं, यार वहाँ कैसे मैनेज करूँगी, वहाँ पर कैसे घर देखेंगे, कैसे ये व्यवस्था करेंगे, कैसे वो व्यवस्था करेंगे। तो भगवान जब मनुष्य अवतार में थे तो उन्होंने भी सारी चीज़ें सोची होंगी, और ऐसे ही ज़िंदगी में उनके बहुत कुछ आया, हर इंसान जानता है। ऐसे कृष्ण भगवान की ज़िंदगी में भी देखो तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस तरीके से फंसती हैं। बट हम जब जान जाते हैं, जैसे अब मान लो मैंने इसी कुंडली को देखा, अब इस कुंडली में एक चीज़ और था, 6th हाउस में केतु था। तो 6th हाउस का केतु थोड़ी सी परेशानियाँ देता है, कि पैर में प्रॉब्लम आती है, या जैसे ये होता है कि नींद वगैरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केतु जब 6th हाउस में बैठेगा तो 12th हाउस को देखेगा। और केतु की आदत है कट करने का, क्योंकि जो प्लेनेट जहाँ बैठा उससे आगे वाले को देखा। अब जैसे 7th में सन बैठा तो उसने सामने जस्ट खुद को देखा, तो ईगो प्रॉब्लम आई। तो मैंने कहा ना, हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में ईगो की वजह से इशू आएंगे। तो वैसे वहाँ पर नींद की प्रॉब्लम आती है, लेकिन कब नहीं आएगा? जब केतु वहाँ पर बैठा हुआ, और आपको सेवा भाव तो रखना, और साथ में एक फ़कीर जैसा एटीट्यूड रखना। तो जब आप एक फ़कीर जैसा एटीट्यूड रख लोगे, तब आपको ये सब सारी तकलीफ़ें नहीं आएंगी। आप मान लो वहाँ पर 6th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, तो जुपिटर ज्ञान का कारक होता है, और 6th हाउस है सेवा का कार्यक्रम। तो आपको एक तो जुपिटर 6th हाउस का जब प्लेस्ड होता है तो लीवर डिसऑर्डर बहुत देता है। मतलब आपको वहाँ पर, जैसे एक आचार्य नर्मदेश्वर शास्त्री जी हैं, उनके मैं जो 2-3 साल पहले का कोटेशन याद है, कि वो सीधे कहते हैं कि अगर 6th हाउस में जुपिटर बैठा है तो उबला हुआ खाना खाना है। और मैं इस बात को सच में मानती हूँ कि भाई अगर 6th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है तो आप अच्छा खाने के अधिकारी नहीं हो। पिछले जन्म में खा पी लाए होगे भाई, तो ऊपर वाले ने कहा है जन्म में उबला खाओ। और अपने अंदर एक तो उबला खाना खाना, मतलब कि बहुत ही शुद्ध सात्विक खाना खाना है, और बहुत थोड़ा खाना खाना है। और एक चीज़ अपने अंदर अपनी क्योंकि जुपिटर ऐसे जीवा भी हैं आप, तो आपको क्या करना है, अपने एटीट्यूड में सेवा भाव रखना है, अपने ज्ञान के थ्रू लोगों को सेवा करना है। अब मैं इस वजह से भी बता रही हूँ कि मेरा भी जुपिटर 6th हाउस में है। तो मुझे बचपन में कोई बीमारियां नहीं थी, उसके पीछे वजह थी कि मेरे फादर डायबिटिक थे, और मेरे घर में सच में बहुत रूखा सूखा खाना बनता था, मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं उबला टाइप का खाना बनता था। या जो लोग बाहर के रहते थे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह के थे, तो मतलब मेरे बड़े पापा के बेटे थे भैया, तो भैया को लगता था कि इस घर में तो उबला खाना बनता है, क्योंकि मराठी लोग, अदरवाइज़ नहीं लेना, कोई लोग अगर बहुत उबला खाना खाते हों, मतलब तो वो लोग थोड़ा सा बहुत अचार टाइप की सब्जी उन लोग की बनती थी। और एक हमारे यहाँ तो बनना है, लौकी बनना, नेनुआ बनना, इस तरह की चीज़ें, भिंडी बननी, करेले बनने हैं, अधिकतर इसी तरह की सब्जियाँ बनती थी। जब मौसम बदलता था, ठंड उंड के मौसम में, वो हमारे ज़माने में बचपन में खास करके, तब आपको लोगों को याद होगा कि गोभी मटर वटर बनती थी। आजकल तो 12 महीने बनता है, जून जुलाई अगस्त में भी आप गोभी खाते हो, आप मटर खाते हो, सारी चीज़ें। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, और जो जिस मौसम में आती थी हम लोग खाते थे। तो वो मैं बनी ही ऐसी हूँ। अब वहाँ पर ये है कि मेरा जुपिटर 6th हाउस में प्लेस्ड हो गया, तो जुपिटर का मतलब ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं होती, मरकरी नहीं है, मतलब बुद्धिमानी वाला जो होता है। तो मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए अपने ज्ञान के थ्रू,
ठीक है। तो मैंने जब आपको जैसे मैं अपना चार्ट क्यों डिस्कस कर रही हूँ, जैसे यहाँ पर केतु था तो मैंने वही बताया कि केतु है तो केतु का माइंड से डेवलप करना पड़ेगा। केतु एक फकीर है, संत आदमी है, तो सेवा करने में हमें संत की तरह सेवा करनी है। तो वहाँ पर जो भी सिक्स हाउस के, चूंकि आज सिक्स हाउस की बात कर रहे हैं, तो सिक्स हाउस में जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसका माइंड सेट से हमें सेवा करनी है या उसके कर्मकत्व से सेवा करनी है। अब जैसे मरकरी प्लेस्ड होगा तो वो इंसान अपनी वाणी से लोगों की सेवा करेगा। भाई आप बोल करके अच्छे चार बोल प्यार के, उससे भी तो लोगों को डाइवर्ट करते हो, उनको खुश कर लेते हो। तो अलग अलग प्लेसिंग होती है। सन प्लेस्ड है तो और काम करोगे। हालांकि सिक्स हाउस का जो सन प्लेस्ड होता है, और अच्छा प्लेस्ड हो, खराब नहीं प्लेस्ड हो, अच्छा सिक्स हाउस का सन प्लेस्ड होता है, तो ऐसे लोग के लिए कहा जाता है कि जिसके जितने दुश्मन पालोगे उतना तुम्हारा नेम एंड फेम होगा। और मैंने रियल में ऐसी एक दो कुंडली देखी है, और मैंने तो लोगों को सजेस्ट भी किया कि ठीक है भाई, तेरे दुश्मन है, कोई बात नहीं है, पंगा मत कर, मतलब परेशान नहीं हो इस बात के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझ करके दुश्मनी करनी होती है, बट आपको सेवा जरूर करना है। हाँ, उस बंदे की एक अच्छी आदत है, वो हर किसी की हेल्प करता है, तो आपको हर किसी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, सेवा भाव अपने एटीट्यूड में रखना पड़ेगा। अब इसी सिक्स हाउस में मान लो किसी का मून प्लेस्ड हो गया, वो थोड़ी सी गंदी सी सिचुएशन इसलिए होती है कि जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था ना, बोलते ना, ये कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को जीतना या मन को कंट्रोल करना, मन को सही तरीके से बैलेंस्ड रखना, कंट्रोल करना मतलब बैलेंस्ड रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो सिक्स हाउस में मून आता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मून जी का तो दुश्मनी नहीं निभाता है कोई, लेकिन मून जी जो है मरकरी के खुद सेल्फ दुश्मन है। ठीक है। तो वहां पर इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि ऐसे लोग का रहता है ना, वो मैं तो टर्मिनोलॉजी ऐसे लोग के लिए उदास चित्त वर्ड यूज करती है, मतलब उनके चेहरे पर कभी कोई खुशी खास दिखेगी नहीं, जैसे लगेंगे हमेशा पता नहीं कितना परेशान है, जो सिक्स हाउस के मून है। बट सिक्स हाउस के मून जी इस तरीके से, तो सिक्स हाउस आपके योग ध्यान वगैरह का भी है। आप अपने सेवा भाव को एक तो अपने डेवलप करिए, आप मतलब परमात्मा की सेवा करिए, आप लोगों की सेवा करिए, आप मंदिर में भगवान जी के लिए जो कुछ भी कर सकते हो, किसी मंदिर की सेवा कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो, अपने परिवार की सेवा कर सकते हो। किसी भी फॉर्मेट में जब आप सेवा भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो आप एक सुखी संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज सिक्स हाउस के मून वाले लोगों को देखोगे ना, तो उनको लगेगा भैया इनकी लाइफ में सब कुछ है, मतलब इन्होंने अचीव भी सब कुछ कर लिया, बट चेहरा हमेशा ऐसे 12 बजा रहेगा, पता नहीं दुनिया का कौन सा बड़ा दुख है। क्योंकि सिक्स हाउस में मून कंफर्टेबल नहीं रहता ना, मरकरी की राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि सिक्स हाउस काल पुरुष की कुंडली जो के हिसाब से हर चीज़ें कंसिडर होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सेवंथ हाउस में दोनों के लग्न के और नौमांस कुंडली के सन प्लेस था, तो वो पोजीशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि सेवंथ हाउस का लग्न के हिसाब से सोचो, मतलब काल पुरुष वाला, तो शुक्र की हो गए। जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा वही समझ में आएगा, अदरवाइज हर किसी को थोड़ा सा लगेगा पता नहीं क्या बता रहा है। तो उस माइंड सेट को डेवलप करना पड़ता है, और उस कार्मकत्व को करके, मून का मतलब मन भी होता है, आप लोगों को मन से भी कर सकते हैं। जैसे शिवानी जी बोलते हैं ना कि अपने मन में सामने वाले के लिए पॉजिटिव थॉट सोचिए और उस चीज़ को भेजिए। तो ये जब सारी चीज़ें आप करते हैं तो फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी सी हो जाती है। अदरवाइज आपको बीमारियां होनी ही होनी हैं। जैसे अब मान लो किसी का सिक्स हाउस का लॉर्ड चला गया फिफ्थ में, तो उसमें क्या होगा कि मैं क्यों बता रही हूँ कि ये बीमारियों से रिलेटेड है, इसलिए मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी में मैंने इसी वजह से सीखी थी। तो फिफ्थ हाउस आपका चित्त है, आपके अंदर क्या चल रहा है। अब सिक्स हाउस का काम होता है विरोध, विरोधी, मतलब कोई आपसे अलग सोचता है तो भी आपका दुश्मन है, आपसे अलग एक्ट करता है तो भी दुश्मन है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं किया तो भी मतलब कि उसका बिहेवियर हो गया, या उसकी एज ए पर्सनालिटी आपको नहीं सूट करती उसकी कोई बात, तो लगता है कि आपको दुश्मन है। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला गया तो ऐसा इंसान सामने वाले के बारे में दिन भर सोचता रहेगा, हमेशा दिन भर परेशान रहेगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा, दिन भर जब वो सामने वाले के बारे में उल्टा पुल्टा सोचता रहेगा तो उससे क्या हो जाता है, हम खुद बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा, जैसे एस्ट्रोलॉजी की भी बहुत सारी चीज़ें देखो ना, वो विदाउट मनी वाली हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने माइंड सेट में सर्वेंट एटीट्यूड डेवलप करना है। ठीक है, मतलब सेवा भाव, सर्वेंट का मतलब होता है वो नहीं, जैसे एक आदमी होता है ना कि आपने बोल दिया कि एक कप चाय दे दो, अब सामने वाले ने चाय तो दिया, अंदर से कह रहा है चाय बनानी पड़ रही है, तब तो भाई वो सेवा भाव नहीं है। बड़े प्यार से, जैसे हम परमात्मा के लिए जब खाना बनाते हैं, जैसे शिवानी जी बोलते हैं ना कि हम भगवान जी को जब खाना बनाते हैं तो उसमें याद है ना लहसुन पड़ता है, ना प्याज पड़ता है, ना कोई इधर उधर की कुछ भी चीज़ें नहीं पड़ती। लेकिन जब लंगर का प्रसाद होता है, मंदिर का प्रसाद होता है,
तो गुरुद्वारे का प्रसाद होता है, किसी भी जगह जो मैंने खाया, मैंने आज तक मंदिर और गुरुद्वारे का ही खाया, 2 ही जगह का, तो मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। या लंगर में खाना खाया है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है और नहीं कोई बीमारी कॉज करता है। उसके पीछे की वजह यही होती है कि आप उसको जिस भावना से बनाए हो, जिस प्यार से बनाया। तो लोग बोलते हैं ना, अपने घर की रसोई भी ऐसे बनाई जैसे परमात्मा को खिलाने के लिए बना रहे हो। या पुराने ज़माने में यह सिस्टम था कि भाई खाना बना रहे हो तो भगवान जी को भोग लगेगा। पर बीच में बहुत सारी वजहों से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, या कह सकते हो कि हमारा जो काम करने का तरीका आया उसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव आया, और अलग अलग तरीके से हम अपनी बात नहीं समझा पाते लोगों को, वहाँ से भी तकलीफ आ जाती है। 100 बातों की एक बात है कि आपके अंदर वो नज़रिया होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए, सर्वेंट एटीट्यूड, सेवा करने का भाव होना चाहिए। सेवा करने के भाव से जब आप काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी वाकई बहुत आसान हो जाएगी। अगर 6th हाउस में लगना लॉर्ड पड़ा है तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी का भी है, उस बात को ख्याल रखिएगा। आप लोग अपनी पर्सनल कुंडली भी, मैंने पहले ही बोला है, पूछ सकते हो। और ठीक है, वो पेड होती हैं। हालांकि मैंने FB लाइव सेशन में शुरू किया है कि ये किसी एक की कुंडली एक दिन ही उठाऊंगी, ज़्यादा कुंडली नहीं उठाऊंगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। हालांकि मैं इससे चाहती तो आपको बहुत समझाती, जब 5 नंबर का लगना है तो आप ऐसे सीधे बनाएंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4। यहाँ पर देखोगे 12th हाउस का लॉर्ड क्या होगा, चंद्रमा में होगा। तो 12th हाउस का लॉर्ड ऐसे तो इनके बैठा हुआ है, इस कुंडली की अगर मैं बात कहूँ तो 4th हाउस में, तो 4th हाउस में चंद्रमा दिग्बली बोला जाता है। जगह उसकी प्लेसिंग अच्छी है, बट उसकी राशि वहाँ पर अच्छी नहीं है, इस वजह से भी मन से थोड़े से कमजोर है। हालांकि जुपिटर वहाँ पर आ गया है तो थोड़ा सा 4th हाउस को ठीक कर दिया है, बट 12th हाउस में राहु बैठा है, तो वहाँ पर भी आलतू फालतू का पता नहीं क्या क्या सोच करके नींद की प्रॉब्लम इनको, तो केतु की प्लेसिंग से भी हो रही है और राहु की प्लेसिंग से भी प्रॉब्लम हो रही है। कि केतु का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डायग्नोस नहीं होने देता, क्योंकि सिर्फ आप सेंस करते हैं, आप प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की भी इस कुंडली में प्रॉब्लम मुझे दिखी थी। पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप अपना मेंटालिटी जो है, एटीट्यूड जो है उसको चेंज करिए। सन है तो सामने वाले के अंदर भी ईगो है और आपके अंदर भी ईगो है, तो अपनी ईगो को थोड़ा सा कम करिए। और ईगो को कम करने का यही तरीका होता है, जब आप योग करते हो, ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो और बहुत ज़्यादा शुद्ध सात्विक रहते हो, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने में होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमें बड़ा मकान बनाना, बड़ी ये चीज़ बनानी, मतलब भौतिक चीज़ें। कई बार कुछ लोग का जन्म आध्यात्मिक चीज़ों के लिए होता है, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए होता है। तो आप उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बीतती है, ठीक है। चलिए, इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी, ठीक है। ख़त्म करते हैं, ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।